जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी घर में। सब्जी के नाम पे मिर्चा भी नहीं था घर में। और पता है आपको, मैंने 2 बजे को भी फ़ोन किया, मुझे लगा शायद टाइमली आ जाएंगे तो लेकर के आएंगे, लेकिन इनको लेट था आने में। कहते आज मैं लेट निकलूँगा थोड़ा। तो मैंने कहा फिर तो तब तो बन भी नहीं पाएगी सब्जी। और फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो बेसन की सब्ज़ी बन जाएगी। और ना फिर मुझे ये लगा कि श्रेयांशी बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने, मेरे पास ना सब्ज़ी वाले का नंबर था जो यहाँ पे रेडी लेकर के आता है ना, उसका नंबर मैंने बहुत पहले 1 साल पहले लिया था। उस नंबर इसमें अभी भी था, सेव था। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि भैया आप कहाँ हो? आज सब्ज़ी नहीं लाओगे क्या? तो कह रहा है मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तो एक्चुअली मैं क्या, इन दोनों से मैं बार-बार कह रही थी कि बाहर देख लो एक बार, सब्ज़ी वाला आया है क्या? दोनों सुन नहीं रहे, कहते नहीं आया, नहीं आया, आवाज़ नहीं आई। जब मैंने फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि बाहर ही खड़ा है वो। फिर मैं गई तो मैंने कद्दू, लौकी और मिर्च ली, क्योंकि संडे था, संडे को भी सब्ज़ी आनी थी। तो इसी वजह से ज़्यादा बर्डन नहीं लिया मैंने, कि जब लानी ही है संडे को फिर अभी लेके क्या फ़ायदा था। इतनी ज़्यादा सब्ज़ी थी भी नहीं उसके पास। कद्दू था, बीन्स था, लौकी थी। तो कद्दू और लौकी मैंने ले ली थी। बीन्स हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं हम लोग। और ये जो तरीका है ना, ये यूपी स्टाइल का ऐसे बनती है वहाँ पे बेसन की सब्ज़ी। मैं आजमगढ़ की, यानी कि मेरा जो मायका है वो आजमगढ़ का है और जो ससुराल है वो मऊ का है। मऊ आजमगढ़ 2 ढाई घंटे की दूरी पे है। आराम मतलब है वो एक ही जगह पे, यूपी में ही है। शादी हमारे यहाँ ऐसे होती हैं आजमगढ़ से मऊ, मऊ से आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, तो बलिया में भी होती है, लेकिन बिहार में बहुत कम होती है। बिहार में नहीं होती हमारे यहाँ शादी हम लोग की, लड़कियों की। तो ये देखिए, और ये जो चिल्ला बनता है ना, इसमें फ्रेंड हम लोग कुछ भी काट के नहीं डालते थे ना। चिल्ले में हम लोग प्याज है, टमाटर है, कई लोग डालते, हम नहीं डालते। हम लोग तो खैर टमाटर ही पड़ता है, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्चा। लेकिन ये जो बेसन की सब्ज़ी के लिए बनता है ना, इसमें कुछ भी नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ़ हरी मिर्च आप चॉप करके डाल दीजिए और सारे बेसिक मसाले, सब्ज़ी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक, हींग, ये सब डाल कर के इसका चिल्ला बनता है। और फिर इसको इस चिल्ले को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, जैसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता है इसको। हल्का-सा बना कर के उसको रोल कर दिया जाता है। तो श्रेयांशी बना रही है। वैसे तो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी श्रेयांशी ने बनाई थी, मैं बहुत खुश हुई। पहली बार उसने सब्ज़ी मेरी इतनी बढ़िया बनाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था सब्ज़ी का। लहसुन प्याज़ खैर हमारे यहाँ नहीं पड़ता, लेकिन तब भी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो ये कुछ है। और ये कह रही थी कि मम्मी कैसे बनाना है? हमने कहा देखो, एक ही साइड पकता है, दूसरी साइड पकाते नहीं हैं। एक ही साइड में हल्का का जब वो पका जैसा लगता है कि हाँ, अब ये सूख गया है सब उसका बेसन, तो उसको ना राउंड राउंड करके रोल कर देते हैं। तो ऐसे ही वो बना रही थी। और ये था कि इसकी जो क्वांटिटी से चुनी थी ना बेसन की, बहुत अच्छे तरीके से उसको पता था कि कितना चाहिए होगा। तो 4 या 5 बना था। एक तो इसने बनाया था खाने के हिसाब से, कि जैसे एक खाने को भोग लगा के सबने खा लिया, एक-एक टुक्की खाया, क्योंकि ज़्यादा बनाया नहीं था और रात को चिल्ला खाना ठीक भी नहीं है, खाना खाए कि चिल्ला खाएँ। तो ये था। और ये सब्ज़ी के लिए इसने हीटर पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए। वैसे इसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी, हीटर पे ना बहुत अच्छे से स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में टाइम लग रहा है, लेकिन स्टील के बर्तन अगर आपके पास होंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, स्टील आपको पता है सबसे जल्दी गर्म होता है। ये हीटिंग जल्दी लेता है और इसीलिए नुकसान भी कम करता है। और सारे बर्तन थोड़ा तो टाइम लेते हैं ना, जैसे गर्म भी धीरे भी होंगे, लेकिन ठंडे भी धीरे ही होंगे वो। तो एल्युमिनियम इसलिए शायद नुकसान करता है, उसके जो अर्क हैं वो हर एक चीज़ में पहुँच जाते हैं, सब्जियों में, दाल में। लेकिन स्टील एक ऐसी चीज़ है जिसको लगता है कभी उतरता नहीं होगा, ये चाहे कितना इसमें कुछ भी बना लो। तो इसमें स्टील का बर्तन काफ़ी यूज़ वाला है, यूज़फुल है। आप अगर ऐसा हीटर आप लोग के पास है, तो आप ये इसको ना स्टील में ही मतलब ट्राई करिएगा, स्टील के बर्तन में ही ज़्यादा सही बनता है खाना इसमें। क्योंकि मैंने कल बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी थी, स्टील में फटाफट बनी थी। और मिर्च डाल दिया, सेंधा ने हींग डाल दिया है। मेरे यहाँ मायके में इसमें मेथी भी पड़ती है, लेकिन मैं नहीं डलवाती हूँ मेथी। मुझे मेथी का टेस्ट खाली कद्दू-वद्दू में अच्छा लगता है। तो टमाटर डाल दिया है और नमक डाल दिया है इसने। मतलब सब्ज़ी का टेस्ट वैसे तो नहीं आता जैसा लहसुन प्याज के साथ आता है, लेकिन ख़राब भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है खाने में खाना। तो नमक डाल दिया सेंध से, तरीका बहुत अच्छा होता है। टमाटर में नमक डाल के अगर आप बनाएँगे तो नमक, एक तो नमक से टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है। और फिर उसमें सारे बेसिक मसाले डाल कर के आप पकाते रहो इसमें। तो सेंध से हल्दी डाल रही हैं, हल्दी थी ही नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ ना फ्रेंड, के पास सब सामान आया जब राशन का, तो उसमें ये था ना कि जहाँ से हम लेते हैं, ये दुबे जी पहले क्या कह रहे थे ना कि मैं खड़ी हल्दी लेके पिसवाऊँगा, ये मिली हुई होती है, मिक्स होती है, इसमें बहुत चीज़ें मिक्स कर देते हैं सब, तो ये हार्मफुल होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे से इन्होंने कहा था कि
अभी जब पहली से अभी जो सैलरी आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं हल्दी सोच रहा हूँ लेकर के पिसवा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब बात वहीं पर रह गई कि पिसवा देंगे कह रहे हैं। अब उसके बाद भैया पिसवाए ही नहीं, वो भी नहीं, मेरे दिमाग से भी उतर गया। और उस समय मैं खाना भी नहीं बना रही थी, नवरात्रि का टाइम था तो श्रेयांशी बना रही थी। हल्दी एकदम तो ख़त्म थी, जब मैं खाना खाना बनाने गई ना किचन में, तब मैंने इसको भेजा हर्षित को। गुस्सा मुझे बहुत आया कि जा तू जल्दी लेकर के आ। और ये शाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं कद्दू लेकर के आई थी। तो मैं सीरियल देख रही हूँ तुमसे तुम तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीरियल। और सब्जी भी काटती जा रही हूँ कि सब्जी एक काम कहते हैं ना, एक पंथ दो काज दोनों हो जाएगा। और ये है कि रात को सब्जी काट के रख दो तो ज़रा टेंशन सी नहीं रहती है। टाइमली आपका खाना भी बन जाता है। और मैंने सुबह बनाई भी तो एक नॉर्मल सी बनाई थी और एक बनाई थी मीठी वाली। मीठी सब्ज़ी हमारे बाबू मेरा बड़े मन से खाता है हर से, तो उसको बहुत पसंद है कद्दू की मीठी सब्ज़ी, और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ना इसके साथ कोई नमकीन सब्ज़ी भी चाहिए, सिर्फ़ मीठी सब्ज़ी से मेरा काम नहीं चलता। पसंद बहुत है लेकिन मुझे एक साथ एक थोड़ी-सी नमकीन और तीखी चटपटी सब्ज़ी चाहिए जो मैं खा सकूँ इसके साथ में, जब मेरा मन बोर हो जाए मीठे से। तो उसका भी यही हाल था। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है इसमें। मुझे लग रहा है लाइट चली गई थी तभी इन लोगों ने गैस पे रख दिया ये कढ़ाई। हाँ, लाइट चली गई थी फ्रेंड। लाइट को तो आप जानती हैं 2-2 मिनट पे जा रही है। मैं तो अब पता नहीं रियलिटी है फ्रेंड की क्या है, लेकिन मैंने न्यूज़ में सुना है। न्यूज़ में क्या, मैंने शॉर्ट में देखा है। एस्ट्रोलॉजर हैं कोई, वो बता रहे थे कहते साल भर का राशन कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये जो विश्व युद्ध हो रहा है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी नहीं। आप महँगी की बात ही नहीं है, होंगी ही नहीं कह रहे हैं वो। कह रहे हैं दुकानों पे ही नहीं होंगी। अभी जिसको खरीदना है वो खरीद के रख ले, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसी व यही मैं कह रही हूँ कि मैंने भी बच्चों से यही कहा कि ऐसा-ऐसा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहा कि ये कह रहे हैं और जो कहता है वो सही होता है। ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि मतलब आपको लग रहा है कि बस 10 दिन 15 दिन की बात है। ये पूरे साल की बात है। आप साल भर का राशन अपने पास रखिए। और कई लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि सत्तू मँगा के रख लीजिए, क्योंकि शॉर्टेज चलेगा उस समय अन्न का और तेल-वेल का। तो आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ़ नॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हूँ मैं कि ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? कैसे लोग खाएँगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल समोसे भी मँगाए हम लोगों ने, समोसे भी हमारे यहाँ ₹10 का 1 समोसा आया। बहुत महँगा हो गया है इस समय, सब चीज़ महँगी हो गई है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ, उनसे सोच रही हूँ कि चावल और आटा मँगा के रख लूँ और दाल। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब आपके समय पे काम आ जाएँगी। मिर्च-विर्च तो मिल ही जाएगी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये उस समय का वीडियो है जब हम और हर्षित, सियांशी सब लोग बैठ कर के वीडियो बनाते हैं। और वीडियो के टाइम पे मुझे कोई जब परेशान करता है ना, और जब बीच में कोई इंटरफेयर बेफ़ालतू करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं बहुत गुस्से में थी उस समय पे। हाँ, ये देखिए बात हो रही है, मेरे से कह रहे तूने हर्षित को क्यों मारा? मैंने उनसे ये कहा है कि मारूँ ना तो क्या करूँ? एक बार में सुनता नहीं है वो कोई बात को। और ये देखिए शाम का टाइम है, रात का टाइम है, बन गई है बेसन की सब्ज़ी। कान्हा जी को भोग लगने की तैयारी हो चुकी है। उनको भोग लग चुका है, अब हम लोग खाने जा रहे हैं सब्ज़ी। ये देखिए ऐसे बनती है बेसन की सब्ज़ी। और इसका तरीका ये बढ़िया से मेरे से पूछा था कि जूस कैसा? मैंने कहा जूस नॉर्मल रखना, बहुत ज़्यादा जूस ना हो। तो बहुत बढ़िया बनी थी श्रेयांशी ने। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। जय श्री राधे, टेक केयर।